अध्याय 5 स्टार्ट हो रहा है। अध्याय 5 को क्या नाम है? अध्याय 5 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको संक्षेप में क्या कहा जाता है? एपी। देखो एपी का परिभाषा कौन पूछेंगे सर? बताए क्या बताओगे? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब एपी कहलाती है। ठीक है। एपी का व्यापक रूप जनरल फॉर्म। एपी का व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट लास्ट में AN तक जाता है। लास्ट में क्या रहता है? AN मतलब अंतिम पद। अंतिम तो अंतिम पद के लिए अभी आगे सूत्र पढ़िएगा। अंतिम पद के सूत्र होता है A + n-1 × D। हालांकि इसका यूज करना है 5.2 में। ठीक है। तो देखो पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5। ठीक है। A1 बराबर A + D, A2 बराबर A3 बराबर A + 2D। इसी प्रकार से क्रम बढ़ता जाता है। जैसे देखिए पहला एपी में 2 4 6 8 10 है। 2 का अंतर है, बढ़ रहा है। 5 10 15 20 25 है, 55 बढ़ रहा है। एकरा में 2 डॉट डॉट डॉट। इसमें 45 40। एकरा में 0 बढ़ रहा है, 0 बढ़ रहा है चाहे 0 घट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकरा में 45 40 35 30 35 25। एकरा में 5 5 घट रहा है। ठीक है। तो जितना जितना बढ़ता है, जितना जितना घटता है उसको कहते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। आज जो पहला पद है तू तो समझिए रहे हो, A1 A पहला पद प्रथम पद। और जितना जितना बढ़ रहा है घट रहा है वो है सार्वंतर। जिसको में कोई बढ़ता घटता नहीं है उसको में सार्वंतर कितना होता है? 0। देखो फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद A1 A से सूचित करते हैं, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर D। दूसरा का पद में से पहला पद घटा कर ज्ञात किया जाता है। ठीक है। नोट में याद रखने का सब, क्योंकि यह है क्या याद तो रखोगे। सार्वंतर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, मैंने प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 भी नहीं हो सकता है जी। और श्रेणी को कहूँगा सूची भी लिखल रहेगा। तो प्रत्येक संख्या को क्या कहा जाता है? उसका पद कहा जाता है। इस सब को क्या है? इस सब पद है। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। ऐसे ही अंतिम पद को AN कहते हैं, जिसका सूत्र होता है A + n-1 × D। ठीक है। अब यहाँ देखो एपी को 2 भाग में बांट दिया गया है। 2 प्रकार से लिखा जाता है, उसको व्यक्त किया जाता है। एपी को कितने प्रकार में? 2 प्रकार है। पहला है परिमित एपी मतलब फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब फाइनाइट एपी। जिस एपी में अंतिम पद दिया हो, लास्ट वाला टर्म दिया हो, उसको क्या कहेंगे? परिमित एपी कहेंगे। यानी 4 8 12 16। देख रहे हो कितना कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। कोई पूछेगा कि में प्रथम पद क्या है? 4। सार्वंतर क्या है? 4 है। 4 बढ़ रहा है। लेकिन अंतिम पद क्या है? अंतिम पद कहने का मतलब है हमें कि उसके बाद कोई अंक आगे नहीं है, संख्या नहीं है। 7 14। दूसरा एपी में देखो 7 14 21 28 डॉट 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 77। कहने का मतलब है कि 77 के बाद अंतिम पद 77 अंतिम पद है। 77 के बाद कोई संख्या नहीं है, कोई पद नहीं है। तो देखो प्रथम एपी में अंतिम पद जिसको AN से सूचित करते हैं, अभी ना बताइए। यहाँ 60 दिया हुआ है। दूसरा एपी में अंतिम पद यहाँ देखो 77 दिया हुआ है, गलती से 60 लिखा गया। तो दूसरा में 77 है अंतिम पद। तो तुम लोग समझ जाओगे। लिखना रहेगा सवाल में कि एपी दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि प्रथम पद लिखो, तो कहाँ से लिखोगे? शुरू वाला लिख देंगे प्रथम पद। देख के शुरू वाला प्रथम पद। कोई कहेगा कॉमन डिफरेंस लिखो, सार्वंतर D का वैल्यू कॉमन डिफरेंस। तो क्या करेंगे? दूसरा का में से पहला घटा के लिख देंगे। अगर चेक करने के लिए कहेगा कि एपी में है कि नहीं, तो जय को दिल रहेगा सब घटाना पड़ेगा। दूसरा का में से पहला, तीसरा का में से दूसरा का, फिर वो घटाना पड़ेगा निचला लाइन में, चौथा में से तीसरा का। अगर सब का मान बराबर आ गया यानी कॉमन डिफरेंस बराबर है तो एपी में है। अब कम में से आ गया तो एपी में नहीं है। देखो अपरिमित एपी किसको कहेंगे जी? इनफाइनाइट अर्थ प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट एपी। ये किसको कहेंगे? जिस एपी में अंतिम पद नहीं दिया हो, अंतिम पद लास्ट वाला टर्म नहीं दिया रहेगा, उसको अपरिमित एपी होता है। वो उसको अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे देखो एक क्या है? 2 मान लीजिए 2 4 6 8। 2 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 2 4 6 8 डॉट 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 लास्ट में दिया है। इसको जैसे दिया है ये है कौन? अपरिमित
एपी, अपरिमित एपी। लेकिन इसको में कोई पूछेगा तुम लोग से कि बता प्रथम पद क्या है, 2, और सार्वंतर इसका कितना है, लेकिन अंतिम पद कोई पूछेगा तो निकाल सकते हो, दिया नहीं है। इसको में प्रथम पद कितना है, 9, अंतिम पद नहीं दिया है, लेकिन कॉमन डिफरेंस निकाल नहीं सकते हो, सार्वंतर। दूसरा का में से पहला घटाओ, सार्वंतर पाओ नहीं। अगर जांच करने वाला बताइए दिया, जांच करने वाला जैसे मान लो 4 गो पद दिया हुआ है, तो 4 गो पद दिया है तो दूसर का में से पहला घटाएंगे 9 आ रहा है, तीसर का में से दूसर का घटाएंगे 9 आ रहा है, 36 में से 27 घटाएंगे, चौथा में से तीसरा था वो 9 आ रहा है, तो कहेंगे कि एपी में है। अब कम में से अगर तो एपी में नहीं है। समझ में आया।